करबला ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, बल्कि सब्र, हिम्मत और कुर्बानी का वह अमर पैगाम है जो रहती दुनिया तक इंसानियत को रोशन करता रहेगा। यह वह कहानी है जहां 72 सच्चे दिलों ने हजारों की फौज का सामना किया, जहां भूख प्यास से तड़पते हुए भी इमाम हुसैन आसान ने जुल्म के सामने सर झुकाना गवारा नहीं किया। करबला वह इम्तिहान था जिसने बता दिया कि ताज और तख्त से बड़ा होता है हक और इंसाफ। पृष्ठभूमि, अन्याय के खिलाफ हुसैन का फैसला। इस्लामी इतिहास में यह दौर खिलाफत के संकट का था। पैगंबर मोहम्मद से उसके बाद हजरत अली और उनके बेटे हसन और हुसैन ने इंसाफ और इस्लाम की सच्ची राह को जिंदा रखा। लेकिन जब यजीद बिन मुआविया सत्ता पर बैठा तो उसने इस्लाम को अपनी इच्छाओं और लालच का गुलाम बना लिया। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बैयत वफादारी की शपथ कर लें, लेकिन यह वही हुसैन थे जो अपने नाना रसूलुल्लाह की गोद में पले थे। एक अत्याचारी की बैयत करना सच्चे इस्लाम के खिलाफ जाना है। मैं सर तो कटवा सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता। यजीद ने आदेश दिया कि अगर हुसैन बैयत न करें तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। मदीना से करबला तक का सफर। यजीद की सत्ता से बचने के लिए इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ मदीना छोड़कर मक्का आए, लेकिन मक्का भी सुरक्षित नहीं था। कूफा के लोगों ने खत भेजे, ए इमाम, हम आपके साथ हैं, कूफा आइए, हम यजीद के खिलाफ खड़े होंगे। इमाम हुसैन को यकीन था कि उनका मकसद सिर्फ तख्त के लिए नहीं बल्कि इस्लाम को बचाने के लिए है। हुसैन अपने परिवार और 62 साथियों के साथ कूफा के लिए रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में यजीद की फौज ने उन्हें घेर लिया और करबला के वीराने में रोक दिया। करबला का मैदान जब सूरज भी थम गया, 2 मुहर्रम 61 हिजरी, इमाम हुसैन और उनके साथियों ने करबला के तपते हुए रेगिस्तान में डेरा डाल दिया। यजीद की फौज ने चारों तरफ से घेर लिया और दरियाए फरात यानी पानी पर कब्जा कर लिया। 3 दिन तक पानी बंद रहा। नन्हे बच्चे प्यास से बिलखते रहे। खेमों से उठती अली असगर की चीखें आसमान तक गूंजती रहीं, लेकिन हुसैन और उनके साथियों ने सब्र की दीवार को गिरने नहीं दिया। प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। 10 मुहर्रम जब आसमान भी रो पड़ा, रात को इमाम हुसैन ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, जो जाना चाहे चला जाए, मौत करीब है। लेकिन किसी ने इमाम को अकेला नहीं छोड़ा। सबने कहा, हम आपके बिना जिंदा नहीं रह सकते। सुबह हुई, एक एक कर हुसैन के साथी शहीद होते गए। अली अकबर, रसूलुल्लाह की छवि, जब जंग के लिए गए तो माँ ने खुद उन्हें रवाना किया। अब्बास अलमदार, हुसैन के भाई, जब पानी लेने गए तो दुश्मनों ने उनके हाथ काट दिए। कासिम, हजरत हसन एहसान के बेटे, जिनकी शादी की उम्र थी लेकिन उन्होंने शहादत को चुना। और फिर इमाम हुसैन खुद मैदान करबला में उतरे। हे दुनिया के जालिमों, जान लो, हुसैन को मार सकते हो लेकिन हुसैन के मकसद को नहीं मिटा सकते। दुश्मनों ने इमाम हुसैन पर चारों तरफ से हमला किया। इमाम हुसैन ने आखिर तक जंग की। फिर एक कातिल ने उनकी गर्दन पर तलवार चलाई और सजदा करते हुए हुसैन की शहादत हो गई। करबला का संदेश, हुसैन अमर है। यजीद समझता था कि हुसैन को मिटाकर वह जीत गया, लेकिन असल में हुसैन अमर हो गए। जहां भी जुल्म होगा वहां हुसैन का नाम गूंजेगा। जहां भी अन्याय होगा वहां करबला की याद आएगी। हर दौर में करबला होगी लेकिन हक हमेशा जीतेगा। हर यजीद के सामने एक हुसैन खड़ा होगा, हर जालिम के सामने एक करबला होगी, क्योंकि करबला सिर्फ एक तारीख नहीं, एक सबक है। करबला सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि सब्र और सच्चाई की सबसे बड़ी मिसाल है। हुसैन ने हमें सिखाया कि हक के लिए खड़ा रहना ही असली जिंदा दिली है। अगर आपको ये बात दिल को छू गई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।